बच्चों की अर्ली लाइफ में उनकी प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज का सही समय पर अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक निश्चित समय पर ये रिफ्लेक्सेज इंटीग्रेट हो जाने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। उनका अपकमिंग स्किल्स हैम्पर्ड हो सकता है, डिफरेंट सेंसरी इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स को इन रिफ्लेक्सेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे वो ये समझ सके कि उनके बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है या आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिफ्लेक्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सेज क्या है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज क्या होता है, बच्चों में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये रिफ्लेक्सेज सही समय पे क्यों इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, और अगर ये इंटीग्रेट नहीं होते हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पार्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए रिफ्लेक्सेज के बारे में जानना क्यों जरूरी है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब है अपने आप होने वाला, वे बिना कॉन्शस थिंकिंग के हो जाते हैं। और इनवॉलंटरी का मतलब है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिस पर हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है। इसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ऐसे ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी एक्शन को रिफ्लेक्स कहते हैं। अगर हमारे आंख में कुछ गया तो इमीडिएट हम आंख बंद कर लेंगे। अगर हमारे नाक में कुछ गया तो हम इमीडिएट छींक देंगे। रिफ्लेक्सेज है, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा इस पर, है ना। छींक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे बिना सोचे आएगी ही आएगी। हमारे बॉडी में इस तरह की बहुत सारी रिफ्लेक्सिव एक्शन होती है। इसी तरह प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज होती है, जो जब बच्चा मम्मी के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो ये डेवलप होना शुरू करते हैं। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये रिफ्लेक्सेज बच्चे में होते हैं और बच्चे को इस दुनिया में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। ये रिफ्लेक्सेज बच्चे की अर्ली लाइफ में उनकी प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे के फेस को टच करते हैं तो उसका फेस ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा इस तरह से। अगर आप बच्चे के पाम को अपने फिंगर से टच करते हैं तो उसका फिंगर कर्ल होकर आपके फिंगर को होल्ड कर लेगा। इसी तरह से अगर बच्चा एक तरफ से कोई आवाज़ सुनता है तो उसका हेड उस तरफ टर्न हो जाएगा और उधर का हैंड एक्सटेंशन में चला जाएगा और अपोजिट हैंड फ्लेक्स हो जाएगा। ये सब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज हैं। रिफ्लेक्सेज लर्निंग का फाउंडेशन है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। अर्ली मंथ ऑफ लाइफ में ब्रेन का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे को प्रोटेक्ट करना और सरवाइव कराना है। इसलिए ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज होते हैं जो बच्चे को इस दुनिया में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी का ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। पार्टिकुलरली जो कॉर्टेक्स होता है, जो हमारा प्लानिंग करता है, एक्सिक्यूशन करता है, प्रोटेक्टिव डिटर्मिनेशन करता है, वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। इसलिए ये रिफ्लेक्सेज बच्चों के प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर ओवर द कोर्स ऑफ वीक्स ये रिफ्लेक्सेज मोटर डेवलपमेंट को एनहांस करते हैं, क्योंकि सर्वाइव करने का और प्रोटेक्टिव रहने का सबसे बढ़िया तरीका खड़ा होना है। इसके लिए हमारे पास रिफ्लेक्सेज की एक सिस्टम होती है
जो मोटर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इनिशियली इनका रेस्पॉन्स ब्रेन स्टेम से आती है, कुछ उन्हें ट्रिगर करेगा जिसके बाद एक स्पेसिफिक मोटर रेस्पॉन्स होगी। जैसे अगर आप अपने फिंगर से बच्चे के पाम को टच करेंगे तो उसका फिंगर्स स्लोली कर्ल होगा और आपके फिंगर को होल्ड कर लेगा। There are all kinds of reflexes. For example, हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। मतलब आप बच्चे के माउथ के एक कॉर्नर में स्क्रैच करेंगे या उसके चिक को टच करेंगे तो उसका माउथ उधर मूव करेगा, इस तरह से। इसी तरह अगर बच्चे के अपर लिप पर फिंगर रखेंगे तो बच्चा उसे इमीडिएटली सक करने की कोशिश करेगा। इसे सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। यह जरूरी है, क्यों? कि बच्चा मिल्क पिए। बच्चा मिल्क पिएगा तभी तो सरवाइव करेगा। अगर ये रिफ्लेक्स डिलेड है तो बच्चा मदर फीड नहीं ले पाएगा, उसे स्पून फीड देने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह टोनिक रिफ्लेक्स होते हैं। अगर कोई बच्चा लेटा हुआ है, उसे कोई हाथ लगा दे एक कोने से या कोई आवाज़ सुने एक तरफ से तो इमीडिएट उसका हैंड एक्सटेंड हो जाता है जिधर से हाथ लगाई गई है या जिधर से आवाज़ आई है, और अपोजिट हैंड फ्लेक्शन में चला जाता है। इसकी क्या ज़रूरत है? ताकि बच्चा टर्न न हो जाए, बच्चा पलट ना जाए। एक नया बच्चा जिसका जन्म अभी अभी हुआ है या कुछ दिन हुए हैं या कुछ हफ्ते हुए हैं, अगर वो पलट जाता है, उसको नेक कंट्रोल तो है नहीं, उसकी नाक दब जाएगी, वो अपना सर उठा नहीं पाएगा, तो उसे प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए ये रिफ्लेक्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे के पाम को अपने फिंगर से टच करते हैं तो वो अपने फिंगर से आपके फिंगर को पकड़ लेगा। इट्स सो एडोरेबल, है ना? लेकिन बच्चा यह जानबूझकर नहीं करता है। ये पामर रिफ्लेक्स है जो हैंड डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल बॉन्डिंग एनहांस करने में हेल्प करता है। मोरो रिफ्लेक्स सबसे जरूरी। कुछ चीज हुआ, कोई जोर की आवाज हुई, बच्चे का पोजीशन चेंज हुआ, बच्चे को सडनली आप इस तरह से उसका पोजीशन एकदम से चेंज किया, कोई जोर की आवाज कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, बच्चा स्टार्टल, हाथ एक्सटेंडेड, पैर एक्सटेंडेड, आंखें खुली और बच्चा जोर से रोएगा, मतलब बच्चा डर गया। ये एक इंडिकेशन है पेरेंट को बताने के लिए कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज होते हैं जो बेसिकली भगवान की देन है कि बच्चा अपने पहले 6 मंथ से साल भर तक, जब तक उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, ब्रेन का बॉडी पर कंट्रोल डेवलप हो रहा है, उस समय के लिए ये रिफ्लेक्सेज बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे, बच्चे को सरवाइव करने में हेल्प करेंगे। दिस इज व्हाई प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज आर इंपॉर्टेंट। समय के साथ ये रिफ्लेक्सेज इंटीग्रेट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये डिसअपियर हो जाते हैं, तो फिर ये नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि तब तक हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, हमारे साइनेप्टिक कनेक्शंस, हमारे न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, हमारे ब्रेन का बॉडी पर कंट्रोल अच्छा हो जाता है, तो फिर बच्चे को सरवाइव करने के लिए इन रिफ्लेक्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आप सडनली बच्चे की पोजीशन चेंज करेंगे तो वो स्टार्टल नहीं करेगा। अगर आप अपना हैंड बच्चे के एक कोने में टच करेंगे तो वो अपना आर्म एक्सटेंड नहीं करेगा, वो ऐसे ही देखकर पलट जाएगा, हेड कंट्रोल आ जाएगा, वो कर लेगा, राइट?
तो ये रिफ्लेक्सेज फिर बच्चे की बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज का पैटर्न कैसा है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो ये रिफ्लेक्सेज डेवलप होते हैं, एक पिक करते हैं, अपना फंक्शंस फुलफिल करते हैं और जन्म के 6 मंथ से साल भर के अंदर जैसे ही ब्रेन का कंट्रोल बॉडी पर अच्छा हो जाता है तो ये डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्सिव एक्शन को ओवरकम कर लेता है। इसे ही रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब ब्रेन मैच्योरिटी आ गई, रिफ्लेक्स चला गया। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो आपको कुछ मोटर डेवलपमेंट दिखने शुरू हो जाते हैं। ये सब रिफ्लेक्स डेवलपमेंट के थ्रू गाइड होता है। ये रिफ्लेक्सेज समय के साथ डेवलप होते हैं और इवेंचुअली इंटीग्रेट हो जाते हैं। आप 18 मंथ या उसके बाद उतनी आसानी से इसे स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे जितना आप अर्ली डेवलपमेंट में कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी पर ब्रेन का कंट्रोल बढ़ रहा है, और जब बॉडी पर ब्रेन का फुल्ली कंट्रोल हो जाता है तो ये स्टिमुलेट नहीं होते हैं। ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज ज़्यादातर 6 मंथ से साल भर के अंदर डिसअपियर हो जाने चाहिए। ये होते हैं, और अगर ये इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। हमारा मेन रिफ्लेक्स मोरो, जो मैक्सिमम सेंसरी सिस्टम्स के साथ रिलेटेड रहते हैं, अगर बच्चे का मोरो 6 मंथ के अंदर इंटीग्रेट नहीं हुआ तो उसे आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। मोरो में कैसा होता है कि बच्चे को किसी चीज़ से डर हुआ, साउंड से, पोजीशन से, तो वो स्टार्टल करेगा, रोने लगेगा। जब हम डरते हैं हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। जब हम डरते हैं तो क्या करते हैं? 2 ही चीज़ करते हैं, या फाइट या फ्लाइट। मतलब वापस लड़ेंगे, जिस चीज़ से डर हुआ उससे लड़ेंगे या भागेंगे, यही 2 चीज़ करते हैं, है ना? तो बच्चा जिसका मोरो इंटीग्रेट नहीं हुआ है उसका किसी भी स्टिमुलस से सिंपैथेटिक सिस्टम अराउज हो जाता है, तो वो या तो लड़ेगा या भागेगा। तो किस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे? अगर फेस करने की टेंडेंसी होगी तो बच्चे में एग्रेशन दिखेगा, एंजाइटी दिखेगी, गुस्सा दिखेगा। और अगर भागने की टेंडेंसी होगी तो बच्चा स्थिर नहीं रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, इधर से उधर करेगा, उधर से इधर करेगा। चीज़ों से डर है तो बच्चा इनसोशल रहेगा, वो मिलना नहीं चाहेगा, उसको तकलीफ होगी लोगों से, वो एलूफ रहना चाहेगा, है ना? बच्चे की ऑडिटरी सिस्टम बहुत सेंसिटिव रहेंगे, बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम बहुत सेंसिटिव रहेंगे। बच्चा एक जगह नहीं रुकेगा, भागता रहेगा, रॉक करता रहेगा, रोल करता रहेगा, चढ़ेगा, उतरेगा, स्थिर नहीं रहेगा। छोटी छोटी आवाज़ों पर वो अपना कान बंद करने की कोशिश करेगा। कुछ बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं वो सडनली अपना बॉडी टाइट कर लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर टाइट कर लेंगे थोड़े थोड़े इंटरवल पर। तो ये सिम्टम्स आए क्योंकि वो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ। इसलिए ये जो 7-8 इम्पॉर्टेंट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज हैं उसका सही समय पर इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ रिफ्लेक्सेज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यह है कि एक नई माँ जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है तो वह भी बहुत जल्दी साल भर के अंदर पकड़ लेगी कि कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मोरो ही है जो एक स्टार्टल रिफ्लेक्स है, ये 6 मंथ के अंदर इंटीग्रेट हो जाने चाहिए। अगर आपके बच्चे को
7, 8 या 9 मंथ में भी स्टार्टल आ रहा है तो आपको एक वार्निंग है यह भी कि कुछ प्रॉब्लम है, यह इंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ। फिर आप प्रोफेशनल से हेल्प लेकर एक्सरसाइज सीखिए। ठीक है, नेचुरली इंटीग्रेट नहीं हुआ तो हम इंटीग्रेट कराएंगे। चलो एक्सरसाइज करते हैं बच्चे के साथ और इसे इंटीग्रेट कराते हैं। तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज का नॉलेज अगर आपको है तो आप बहुत छोटे एज में कुछ महीनों के बच्चे का प्रॉब्लम पकड़ लेंगे और आप बहुत जल्दी उस पर वर्क शुरू कर देंगे। बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन ऑलवेज गिव्स बेस्ट रिजल्ट। तो हमने जाना कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज बहुत ज़रूरी है बच्चे के प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए। ये कंप्लीटली इनवॉलंटरी है, इस पे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है और ये रिफ्लेक्सेज साल भर के अंदर इंटीग्रेट हो जाने चाहिए। अगर आप बच्चे में इस तरह की डिफ़िकल्टीज देखते हैं लाइक डिलेड मोटर स्किल्स, पुअर इंटरेक्शन, पुअर फोकस एंड अटेंशन, बिहेवियरल इश्यूज और पुअर सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स, तो ये अनइंटीग्रेटेड रिफ्लेक्सेज का साइंस हो सकते हैं। इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज को इंटीग्रेट करने के कुछ एक्टिविटीज़ का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। थैंक यू।